अस्सलाम गाइस। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मॉड्यूल जो हमारे होते हैं बेसिकली वो हम इसको इंपोर्ट कैसे कराते हैं, मॉड्यूल हम बनाते कैसे हैं और कितने हमारे बेसिकली होते हैं मॉड्यूल। तो देखिए, हम बेसिकली मॉड्यूल जो हमारे होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल, वो हमारे काफ़ी होते हैं मॉड्यूल, वो आप जाके गूगल से भी देख सकते हैं। आप सिंपल से लिख लें कि अभी मॉड्यूल्स इन पाइथन और उसके सामने आपके पूरी इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। और एक होते हैं यूज़र डिफाइंड, जो हम लोग बेसिकली हम खुद अपने मॉड्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जैसे मैं अब यही एक अपना मॉड्यूल एक फ़ाइल में बनाऊंगा, जिसमें बेसिकली मैं सारे मेथड्स में डिफ़ाइन कर लूँगा और फिर उन मेथड्स को एक में दूसरी फ़ाइल में मैं कॉल करूँगा। ठीक है, बेसिकली मॉड्यूल बनाने का मकसद ये होता है कि हमारा जो एक पेज पे इतनी हमारी एक फ़ाइल के अंदर जो इतनी सारी हमारी बेसिकली खुली हुई होती हैं फाइल्स, और एक ही फाइल के अंदर हमारी जो मल्टीपल लाइन ऑफ कोड हो रहा था तो उसमें बहुत मसला होता है। तो हम ये करते हैं कि भाई हमने एक फ़ाइल बना दी जिसमें हमने सारे उसके मेथड्स और फंक्शन डिफाइन कर लिया और हम एक फ़ाइल में खाली उसको कॉल करा रहे हैं। तो ये केस में बहुत क्लियरिटी हो जाती है ना, कि हमें मतलब पढ़ने में भी इजी हो जाता है कोड वगैरह। तो इसमें बहुत ये चीज़ हमें हेल्प आउट करती है। तो अब बेसिकली देखें, मैं पहले एक फ़ाइल जैसे है मॉड्यूल, इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें डिफाइन कर दूँ फंक्शन जैसे हमारे होते हैं अर्थमेटिक, जो हमारे बेसिकली हम करते हैं सिंपल सी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो उसी तरीके से मैं यूज़ करूँ। जैसे मैं इसमें बना लूँ कि भाई चार मैं फंक्शन बनाना चाहता हूँ। एक मैंने बना लिया ऐड का, जिसमें मैंने ए और बी मैंने पास कर दिया। इसमें मैं रिटर्न चाह रहा हूँ कि भाई ए प्लस बी आप मुझे रिटर्न कर दो। ठीक है, इसी तरीके से मैं अब चाह रहा हूँ कि भाई आप मुझे ऐड का हो गया, यहाँ मुझे आप भाई सब्ट्रैक्ट कर दो और ए माइनस बी कर दो। ठीक है, यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप मुझे मल्टीप्लिकेशन ले आओ और यहाँ आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि आप भाई डिवीज़न कर दो और यहाँ आप डिवाइड कर दो। ठीक है, सिंपल सा ये मैंने एक कोड लिख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी एक दूसरी फाइल बनाऊँ जो कि पाइथन फाइल है, और मैं चाह रहा हूँ कि मॉड्यूल टू डॉट पी वाई के नाम से, सॉरी सॉरी, एक ये मिस्टेक हो गई नाम की। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ क्योंकि ये तो आप बोलेंगे एट दी रेट क्या है और इस तरीके से। तो मैं अब एक और फाइल बना लेता हूँ चलो इसमें। ठीक है, मॉड्यूल और मैंने टू डॉट पी वाई, ये मैंने एक फ़ाइल बना ली। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो मेरे ये फंक्शंस बने हुए हैं वो मैं इस फाइल के अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ, तो वो कैसे होंगे। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि ए इज इक्वल्स टू 1 मैंने डाल दिया, बी इज इक्वल्स टू मैंने ए मैं चलो मैं 10 डाल देता हूँ, बी मैं डाल देता हूँ 5। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप मुझे एक मैंने वेरिएबल दो बना लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एडिशन करवाना है। मैं क्या करूँगा, तो मैं सी इज इक्वल टू ऐड करूँगा, लेकिन यहाँ उठाएगा नहीं। तो ये उठाएगा कैसे, जब हम लोग यहाँ पे फाइल वाली इंपोर्ट कराएंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई सारे मेरे जो हम बेसिकली वहाँ मेरे फंक्शन बने उन सबको उठा लो। तो मैं करूँगा कि भाई फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट, और यहाँ मैं स्पेसिफिक एक, जैसा ये मैंने ए लिखा तो ये ऐड आ गया, एस लिखूँ तो सब आ जाएगा, डी लिखूँगा डिवीजन आ जाएगा, और मैं लिखूँगा मल तो मल्टीप्लिकेशन का हमारा आ जाएगा। अब जैसे एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई ऐड मैंने कर लिया। ठीक है जी, अब ये क्या करेगा, सी इज इक्वल्स टू ऐड, और यहाँ मैं पास कर दूंगा कि भाई हमारा ए और बी ये हमारे पास हो जाए। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई प्रिंट मेरा कर दो रिजल्ट, और अब मैं इससे रन करना चाहूँ। पहले मुझे इसे रन करना पड़ेगा ताकि ये मेरी फाइल्स में हो जाएं, मेरे फिक्स हो जाएं ये जो है मेरे फंक्शन। अब मैं इसे रन करूँगा तो ये देखो, इसने वहाँ से हमारा एक हमारा फंक्शन उठा लिया। इसने पहले वो फाइल पूरी इसमें इंपोर्ट करा दी और उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन खाली इसने उठाया, और फिर हमने प्रिंट करवा दिया। तो ये देखें, हमें 10 प्लस 5 प्रिंट करके हमें दे दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप मुझे डी मैंने कर दिया, और यहाँ मैं कर दिया सब्ट्रैक्ट। ये देखें, ये नहीं उठा रहा, इस पर एरर दे दिया। मैं इसको रन करूँगा तो ये एरर थ्रो कर देगा कि भाई ऐसा कोई है ही नहीं, नेम सब इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन सम। नहीं, मैं सब करना चाहता हूँ जो है हमारा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ मुझे कॉमा डाल के
अगर मैं सब करूँ तो ये भी इंपोर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको रन करूँ तो ये देखें ये चीज़ भी रन हो गई मेरी 10 - 5 और हमारा आ गया 5। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप मुझे ई और यहाँ पे भी मैंने ई कर दिया और मैं चाह रहा हूँ कि आप बेसिकली मुझे ये मल्टीप्लाई कर दो। 10 - 5 से 50 आना चाहिए। देखें इस पर भी नहीं आ रहा। अब मैं दोबारा कॉमा लगा के क्या मैं यूँ मतलब कॉमा कॉमा लगा के मैं करता हूँ। अब मेरे पास अगर लाखों की तादाद में हो कि मिलियंस ऑफ मेरे पास हो फंक्शन या कुछ भी बना हुआ तो मैं क्या इसको यूँ ही कॉल करता रहूँगा। इससे अच्छा एक चीज़ मैं कर लूँ कि भाई स्टैटिक लगा लूँ, तो जो भी मेरी इसमें फाइल होंगी ना वो सब ये वहाँ से फैच कर लेगा। जो भी मेरे मेथड्स होंगे या फंक्शन बने होंगे वो सब वो इस स्टैटिक से वो फैच कर लेगा इस वाली फाइल से, ठीक है। और एक मैंने मल डाल दिया, इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखें 50 आ गया। और डिवीजन क्या होगा 10/5 का 2। तो अब मैं 2 को भी जैसे मैं प्रिंट करना चाहूँ मैंने इसको ही उठा लिया, यहाँ मैंने F कर दिया, इधर मैंने डिफ कर दिया, इसने उठा लिया यहाँ से और यहाँ पे भी मैंने F कर लिया। अब मैं इसे रन करूँ तो ये देखें 2.0 इसने डिवीजन का फॉर्मेट लिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि बेसिकली इसकी मैं टाइप अगर मैं देखूँ तो ये मेरी टाइप आ जाएगी फ्लोट, ठीक है। ओके क्या स्टॉप एंड रीरन और ये देखें ये मुझे टाइप इसने बता दी फ्लोट, क्योंकि डिवीजन हम जब भी करते हैं ना तो वो पॉइंट्स में वैल्यू लाता है और फिर उसकी टाइप हमारी हो जाती है फ्लोट, ठीक है जी। तो ये तो बिल्कुल बेसिक्स थी और ये कि बस इस लेक्चर में हमारा यही था कि बेसिकली हम दो फाइल्स बनाएं जिसमें एक में हम अपने सारे मेथड और फंक्शन डिफाइन करें और दूसरी में हम उसको कॉल करें। तो कॉल हम कैसे करेंगे, हम एक उस फाइल को इंपोर्ट करेंगे और उसके फिर हम बाकी फंक्शंस यूज़ करेंगे और अपना सारा कोड हम एक फाइल में लिख लेंगे और वहाँ से हम उसके डायरेक्ट जो फंक्शन बने हैं वो हम फैच करते जाएंगे। तो इतना मतलब सिंपल तरीका होता है मॉड्यूल कराना किसी भी फाइल को। ठीक है गाइस, तो इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।